हेडिंग डालिएगा आज का, यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है मेरे भाई? अगर यूनिट डिजिट की बात करूं तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है इकाई का अंक। इकाई का अंक इसे मेरे प्यारे दोस्त बोला जाता है। बहुत आराम से चीजें कराऊंगा, 2 क्लास में मेरे भाई ये होगा। हाँ, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, जस्ट चलो पहले, इससे पहले ना फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। पहले पढ़ लेते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, उसी के क्वेश्चन शुरुआत में भी है। इसे कहा जाता है स्थानीय मान। बहुत रेयर केस में यहां से क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं मेरे भाई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। फेस वैल्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसे कहा जाता है जातीय मान। जातीय मान, अंकित मान भी इसे ही बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्त। अंकित मान भी इसे ही बोला जाता है। समझने की कोशिश करिए दोनों में डिफरेंस क्या है प्यारे दोस्त। सबसे पहले अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू जिसकी भी पूछी जाती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। क्या मतलब है इस बात का? मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 2 3 4 5 6। मैंने आप लोगों से पूछा कि 2 की फेस वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग ये याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से याद रखिएगा कि व्यक्ति का फेस कभी भी नहीं बदलता है, इसलिए जिसकी भी फेस वैल्यू पूछी जाती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। यानी कि अगर मैं 2 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो 2 की फेस वैल्यू मेरे भाई 2 हो जाएगी। अगर मैं 3 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो 3 हो जाएगी। अगर मैं 4 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो 4 हो जाएगी। अगर मैं 5 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो 5 हो जाएगी। अगर मैं 6 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो 6 हो जाएगी। यानी जिसकी भी फेस वैल्यू पूछी जाए उसकी फेस वैल्यू वही डिजिट होती है। क्या ऐसा पॉइंट में भी होता है? बिल्कुल पॉइंट में भी होता है। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा 2.345। मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई 2 की फेस वैल्यू क्या रहने वाली है। 2 की फेस वैल्यू क्या रहने वाली है, तो आप कहेंगे 2 की फेस वैल्यू 2 रहने वाली है। 3 की फेस वैल्यू क्या रहने वाली है, 3 रहने वाली है। 4 की फेस वैल्यू क्या रहने वाली है, 4 रहने वाली है। और 5 की फेस वैल्यू क्या रहने वाली है, 5 रहने वाली है। यानी नंबर हम लोगों को कैसा भी दिया हुआ हो, चाहे हम लोगों को मेरे भाई इस फॉर्म में नंबर दिया हो, यानी इंटीजर के फॉर्म में नंबर दिया हुआ हो, चाहे हम लोगों को डेसिमल के फॉर्म में नंबर दिया हुआ हो, जिस भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो इसमें तो कोई सीखने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। हमें सीखनी है मेरे भाई प्लेस वैल्यू। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करता हूं तो मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा 2 3 5 4 5 6। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे भाई 2 की प्लेस वैल्यू बताइए, यानी 2 का स्थानीय मान बताइए, तो जब आप 5th 6th 7th क्लास में होंगे तो आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई वैल्यू आप लोगों को दी हुई होती थी और आप लोगों से कहा जाता था कि इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिएगा, तो जिस वैल्यू का कहा जाता था, जैसे 2 को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो 2 के आगे कितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा देते थे। वही मेरे दोस्त इसकी प्लेस वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो 2 लिखिए। 2 के बाद जितने डिजिट आप लोगों को दिए हुए हैं उतने जीरो लगा दीजिए, ये 2 की प्लेस वैल्यू आपके सामने हो जाएगी। अगर मैं 3 की प्लेस वैल्यू आप लोगों से पूछता हूं तो 3 को लिखिए। 3 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दीजिए। अगर मैं 4 की प्लेस वैल्यू आप लोगों से पूछता हूं तो 4 को लिखिए, उसके बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दीजिए। मैंने कहा 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 को लिखिए, उसके बाद 1 जीरो लगा दीजिए क्योंकि 1 डिजिट है। लेकिन जब आप बात इसकी करेंगे तो इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी अगर मैं एक यहां से कंक्लूजन निकालूं तो एक कंक्लूजन मेरे प्यारे दोस्त ये निकलता है कि यूनिट डिजिट का चाहे आप लोगों से वो प्लेस वैल्यू पूछे, चाहे वो आप लोगों से फेस वैल्यू पूछे, इस वाले अंक का दोनों चीजें सेम होती हैं। यूनिट डिजिट की ये इकाई का अंक है, इसकी प्लेस वैल्यू भी 6 होगी और फेस वैल्यू भी 6 होगी। तो यूनिट डिजिट ही एक ऐसा अंक होता है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। क्या ये चीज आपके समझ में आई? क्या ये चीज आपके समझ में आई? आंसर की मैं दे दूंगा, आज ही अपडेट करा दूंगा। 1 डेढ़ घंटे बाद देख लेना, उसके आंसर की जो है उसी वर्कशीट के साथ अटैच आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, आगे से जो भी वर्कशीट मैं आप लोगों को दूंगा उसके साथ आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, हाँ बेटा मेरे पॉइंट में अभी आ रहा हूं मैं। ये पॉइंट समझ में आया? तो आपने कहा जी एक और एग्जाम्पल दे दो, तो मैंने आपके सामने एक और एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा 37894। मैंने आप लोगों से पूछा 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो फेस वैल्यू तो कभी बदलती नहीं है। 3 की 3 रहेगी, 7 की 7 रहेगी, 8 की 8 रहेगी, 9 की 9 रहेगी, 4 की 4 रहेगी। लेकिन मेरे भाई अगर मैं प्लेस वैल्यू पूछता हूं, स्थानीय मान पूछता हूं, तो आप क्या कहेंगे? 3 की पूछना चाह रहे हो, 3 को लिख दो।
इसके बाद 4 डिजिट आप लोगों को दिए हुए हैं, 4 डिजिट दिए हैं तो 4 जीरो लगा दो। मैंने 7 की प्लेस वैल्यू आप लोगों से पूछी, 7 के बाद 3 डिजिट दिए हुए हैं तो 3 जीरो मेरे भाई लगा दो। मैंने 8 की प्लेस वैल्यू आप लोगों से पूछी तो 8 के बाद 2 डिजिट दिए हुए हैं, 2 जीरो लगा दो। मैंने 9 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी, 9 के बाद 1 जीरो दिया हुआ है, एक डिजिट दिया हुआ है, 1 जीरो लगा दो। और मैंने फिर 4 की प्लेस वैल्यू पूछी तो 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम, वही अंक आ जाएगा। जब आप इन सारी प्लेस वैल्यू को जोड़ोगे तो आपके सामने ये संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को जरा सी भी दिक्कत नहीं आई अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से मेरे भाई पूछा जाता है। लेकिन अगर चीजें पॉइंट में पूछ ली जाती हैं, पॉइंट में कैसे पूछेगा वो देखिएगा मेरे भाई। मैंने आप लोगों से कहा 1482.37 1482.37 95 यहां पे पॉइंट लगा हुआ है। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 90546 में जीरो की प्लेस वैल्यू, जीरो की प्लेस वैल्यू चाहे फेस वैल्यू, जीरो की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जीरो ही होती है। जीरो के बाद कितने डिजिट हैं, कितने भी डिजिट हो उतनी जीरो लगानी पड़ेंगी। तो जीरो के आगे चाहे आप 1 करोड़ जीरो लगा दो, वो रहेगा जीरो ही। तो दो ही चीज ऐसी है जिनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। एक तो यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती हैं। एक जीरो की अगर कभी भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछी जाए तो वो हमेशा जीरो ही होती है। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आई। अच्छा अब आ जाइए मेरे भाई यहां, ये है आपके सामने फेस, हाँ ये है आपके सामने पॉइंट वाली चीजें। तो फेस वैल्यू तो बताने की जरूरत नहीं है, जातीय मान या अंकित मान तो बताने की जरूरत नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो मेरे भाई अब प्लेस वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड निकालने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालते हैं। जब भी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो ये देखो, ये यूनिट डिजिट है पॉइंट के जस्ट बाद। तो यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, इसकी दो की दो ही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू रहेगी रहेगी। जब मैं 8 की प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो 8 लिखिएगा। 8 और पॉइंट के बीच में कितनी डिजिट है, एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दीजिएगा। मैंने कहा 4 की प्लेस वैल्यू निकालिए तो 4 लिखिएगा। 4 और पॉइंट के बीच में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, उतनी जीरो लगा दीजिएगा। मैंने आप लोगों से पूछा 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 1 लिखिएगा। 1 और पॉइंट के बीच में 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दीजिएगा। ये मेरे भाई सबकी प्लेस वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। बात क्लियर हुई? आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात आपने लेफ्ट हैंड साइड का बता दिए, क्या राइट हैंड साइड में भी कुछ ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। कैसे? अगर मुझसे पूछा जाता है इस 3 का, पहले पॉइंट के राइट हैंड साइड में आप लोग निकाल रहे हैं तो पहले ही पॉइंट लगा दीजिए मेरे भाई। 3 का पूछते हैं तो 3 का 3 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट और 3 के बीच में एक भी डिजिट नहीं है, तो इसका हो जाएगा पॉइंट 3। अगर आप 7 का पूछते हैं तो पॉइंट लगाइए। पॉइंट और 7 के बीच में एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दीजिए, 7 को ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 9 का प्लेस वैल्यू बताइए, इस वाले 9 का, तो पॉइंट लगाइए। पॉइंट और 9 के बीच में 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दीजिए, 9 को ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं 5 की प्लेस वैल्यू बताइए तो पॉइंट लिखिए। 5 और पॉइंट के बीच में 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दीजिए, 5 को ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। ये सबके प्लेस वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी, ये सबकी प्लेस वैल्यू जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने ये भी करके लिखा है कि 3/10, 7/100, 9/1000, 5/10,000 ऐसे करके लिखा है। उसे सॉल्व करोगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, पॉइंट लगाना जरूरी है। पॉइंट वाले केस में पॉइंट लगाना जरूरी होता है। मैं कहता हूं फेस वैल्यू आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन प्लेस वैल्यू आपको सीखनी होगी। यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती हैं। यूनिट डिजिट से अलग कोई इंटीजर की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो जिस भी डिजिट की आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाए उसके बाद कितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दो, वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर पॉइंट में कोई वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, उसकी प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो मेरे भाई पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है। जैसे 2 की पूछी जाती है 2 ही रहेगी, 8 की पूछी जाती है तो 8 और पॉइंट के बाद बीच में एक अंक है तो एक जीरो लगा दो, 4 और पॉइंट के बीच में 2 अंक है तो दो जीरो लगा दो, 1 और पॉइंट के बीच में 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो। ये सबकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में बाद में जीरो लगनी है, पॉइंट के राइट हैंड साइड में शुरुआत में जीरो लगनी है। क्या ये चीजें क्लियर है?